हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को एडू बीपीएससी में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बीपीएससी से संबंधित जितने भी पीवाई क्वेश्चन हैं, केवल बिहार से रिलेटेड, यानी बिहार करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, जिससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, आज उसकी चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट में वीडियो बनाऊँ इसी तरह का, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बीपीएससी यानी 67वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा था, जिसका री एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन है यहाँ पे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में यहाँ पे दिया है कि 20 से 21 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है। यहाँ पे देख लेते हैं कि उस समय का डाटा है कि 15.3% है। उसके बाद से देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी, यानी उस समय का डाटा यह है, और इस समय मैथिली ठाकुर हैं। इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन को। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा सीतामढ़ी। इसके बाद से देख लेते हैं, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है तो शराबबंदी से संबंधित है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। इसके बाद से देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई है। इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। यानी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो था वह इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इसके बाद से नेक्स्ट में हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कानू। कहीं कहीं ऑप्शन में चांद और भैरव भी दिया रहेगा, तो हमारा ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। इसके बाद से देख लेते हैं, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1798 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया, तो 1936 में किया गया। दोस्तों, मेरा जो सेशन है केवल बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक का पूछा गया है, यानी 47वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड यहाँ पे वीडियो होगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि इसी तरह का मैं वीडियो नेक्स्ट में भी बनाते रहूँ। दोस्तों, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुल जलप्रपात अवस्थित है, तो तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात है वह कैमूर जिला में स्थित है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो कनवार झील या कांवर झील जो बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद से देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में। दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में मिला है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि बिहार के किस जिला को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% है। इसके बाद से देख लेते हैं, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम है नालंदा, मुंगेर, पटना। सही क्रम है नालंदा, मुंगेर, पटना।
इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वित्तीय वर्ष 22 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है। तो यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। उस समय का डाटा है कि मैं 3.47% उस समय का डाटा है। यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद से वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना हिस्सा नहीं है। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा सभी के लिए वायु मार्ग, यानी सभी के लिए वायु मार्ग जो है वह 7 निश्चय योजना भाग 2 के योजना के तहत नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो आंसर में हो जाएगा हम लोग का नवादा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, शिवहर। इसके बाद से देख लेते हैं, आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आजाद दास्ता जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा। इसके बाद से देख लेते हैं, जो बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा कैंसिल हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो आंसर उस समय का था 22,511 करोड़। इसके बाद से देख लेते हैं, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया, यानी ऑप्शन में उसमें दिया रहेगा जिसमें राम मनोहर लोहिया यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा गोपालगंज। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 1912 में। आंसर हम लोग का हो जाएगा 1913। यहाँ देख लेते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हम लोग का, बिहार रश्मि, यहाँ देखेंगे बिहार रश्मि कुमारी एक क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया। तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 38 सीटें आरक्षित है दोस्तों। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो 2006 ईस्वी में प्रदान किया गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 2000 ईस्वी में। बिहार में वर्ष 21 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया संस्करण किस पर केंद्रित है। तो कौशल और उद्यमिता विकास पर संबंधित है। इसके बाद से देख लेते हैं, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। तो 7 विभाग शामिल हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, बिहार में यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिला से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो यह खगड़िया जिला में। यह भी करंट का क्वेश्चन था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया। तो राजकुमार शुक्ल, यानी राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया गया। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से देख लेते हैं, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई अगर पूछा जाता है तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई 1913 ईस्वी में। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसके द्वारा किया गया। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा
या इसको अच्छा से सुनते चलिएगा। यहाँ देखेंगे शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है तो सासाराम में स्थित है। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यानी पटना में स्थित है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो कांवर झील। कांवर झील जो कि पक्षी वहाँ पे पक्षियों का झुंड जो है काफ़ी मतलब दृश्य रूप में होता है, जहाँ पक्षियों का झुंड आता है कांवर झील में, जो कि बेगूसराय जिला में पड़ता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। तो गया में स्थित है। बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले उत्तर पश्चिम में है। किसमें दोस्तों अगर पूछा जाता है तो बिहार के कृषि जो जलवायु क्षेत्र में है जो सबसे अधिक जिले हैं तो उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वह 66वीं में यानी क्वेश्चन जो पूछा गया था वहाँ से संबंधित है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे। यानी 66वीं में जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया था उसमें क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह थे। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था पटना में रखा गया था। यानी बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वह पटना में रखा गया था। इसके बाद से देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो 1912 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद से देखते हैं बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो 3/20 भाग को अमानत रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया। तो आंसर हम लोग का हो जाता है यहाँ पे दोस्तों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। यानी रामविलास पासवान ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। बिहार के राजनीतिज्ञ जो थे स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो वहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा 11वीं जो लोकसभा है उसके लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। यानी राजकुमार शुक्ल जो कि सतवरिया गांव के रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल के द्वारा जो मुरली भरावा गांव का नाम है और सतवरिया जगह के आसपास पड़ता है जो कि उनका पैतृक गांव है वहीं पे है। तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान इन्होंने आकर्षित किया। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो राजगिरी गिरिजब्रज थी। इसके बाद से देख लेते हैं स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा चंपारण। चंपारण सत्याग्रह जो था जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। इसके बाद से देख लेते हैं दोस्तों बिहार में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो कुंवर सिंह ने किया। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मुंडा और जमुई सही नहीं है। इसके बाद से देख लेंगे कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है तो 7.84% है। 7.84% है। इसके बाद से देख लेते हैं
निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसे वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन, पुनपुन, कर्मनाशा। सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदियाँ जो हैं उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में पिड स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी और मगध याद रखेंगे इसको। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में एक अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। इसके बाद से देख लेते हैं बिहार सरकार के 7 निश्चय में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण, जिसमें ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों और उसमें बाल कल्याण को भी रखा गया था। तो बाल कल्याण जो है वह 7 निश्चय योजना के तहत नहीं है। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था तो राष्ट्रीय औसत का 33%, राष्ट्रीय औसत का 33% था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए 25 सितंबर 2020 को प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CMS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। इसके बाद से देखेंगे 66वीं का ही क्वेश्चन है अभी। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार का कौन सा जो शहर है वो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर है। इसके बाद से हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से थे। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहारी जो छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में। इसके बाद से देख लेते हैं बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो नौपाषाणिक संस्कृति है, नौपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना बाबा ठाकुर, यहाँ पे देखेंगे बाबा ठाकुर दास के द्वारा की जाती है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्य कौन बना? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। क्वेश्चन हो गया कि वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में से 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। इसके बाद का अगला क्वेश्चन होगा हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा मक्का का। आंसर देखते हैं कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला जो है मधुबनी और दरभंगा है। मधुबनी और दरभंगा जो है
बिहार में मछली उत्पादन करने में अग्रणी है। इसके बाद का क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है, तो मूंग और मसूर। बिहार में गन्ना जो उत्पादन है वह अग्रणी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। बिहार में जो गन्ना उत्पादन का जो जिला है वह पश्चिमी चंपारण है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो रोहतास में। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी, तो किशनगंज और सहरसा। किशनगंज और सहरसा में महिला साक्षरता दर जो है बिल्कुल कम है। इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन अगला। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का है कि बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी, तो 10.53% थी। इसके बाद से देख लेते हैं कि वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा 4767 मेगावाट। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 से 18 मिला, गेहूं के लिए, यानी वह कौन सा अनाज था जिसके तहत कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को प्रदान हुआ, तो वह है गेहूं। यानी गेहूं की उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई, बहुत अधिक गेहूं हुआ, जिसकी वजह से कृषि कर्मण पुरस्कार जो है बिहार को प्रदान किया गया। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 22 अप्रैल 1558 को कुंवर सिंह जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम लोग का है 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश जो थे यानी ब्रिटिशर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो बिहार में यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनका बहिष्कार बिहार में किया गया। सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो है उसका आरंभ किया गया बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। इसके बाद से देख लेते हैं बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया, तो 2018 ईस्वी में किया गया। इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, यहाँ बीपीएससी 65वीं का प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें गुलाम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था या दफन किया गया था, तो उसका जगह कहाँ है, तो नालंदा में। उसका जगह है नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार, यानी ब्लिसफुल बिहार इसका टैगलाइन है। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या तो 12 है। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा भीम बांध। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया, तो गोपालगंज में। इसके बाद से देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना में सबसे अधिक लंबी है। इसके बाद से देखेंगे बिहार की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा शिवहर। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ के द्वारा भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा
किया गया था। अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। इस बात से देख लेते हैं कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा कुंवर सिंह। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया। स्वामी विद्यानंद के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में, जो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किया तो स्वामी विद्यानंद ने। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता जो है सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। इसके बाद से देखेंगे बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। 1632 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात तो 933 है। इसके बाद से देखेंगे 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी तो 14.6%। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 से 18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है वह 4 यानी यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे दिया है, देख लेंगे क्वेश्चन, 4,87,628 करोड़ रुपए। यहाँ पे दशमलव में इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग 4 जो लाख है 87,628 करोड़ रुपए। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय ए.पी. शाही। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। इस बात से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा SC/ST कभी जो है प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार में किया गया। अभी भी प्रीवियस ईयर 65वीं का ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थानीय न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला? 2011 में। वर्ष 2019 में R.K. सिंह ने बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र में लोकसभा सीट जीता? तो आरा में। इस बात से अगला क्वेश्चन हम लोग का हो जाता है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम? तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी जो है कर देने से इनकार किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। इसके बाद से देख लेते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में
पाई जाती है? तो पटना और गया। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत रूस के संग से, यानी सोवियत रूस के संग यहाँ पे है, सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है, जो कि सोनपुर में है। इसके बाद से देख लेते हैं दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पईन। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण जो है सिंचाई पद्धति कहलाती है आहर और पईन। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी जो है गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में, कुर्सेला जो है उसमें कोसी नदी जो है गंगा में मिलती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो आंसर हो जाएगा भागलपुर। यहाँ पे आंसर हम लोग का हो गया भागलपुर। इसके बाद से देखते हैं बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद GSDP 2017 से 18 में वर्तमान कीमतों पर 42,242 रुपये था। स्थिर कीमतों आधार वर्ष 2011 से 12 पर प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या है? तो आंसर है 31,316। 2018 से 19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011 से 12। इसके बाद से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि बिहार में 2017 से 18 की तुलना में 18 से 19 राज्य में अधिशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एक लगाना है? तो 44% है। इसके बाद से देख लेते हैं कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन जो है 2017 से 18 और उसकी विकास दर यहाँ पे देख लेंगे कि 2013 से 14 एवं 2017 से 18 के बीच थे, क्रमशः 3.15%। इसके बाद से देख लेते हैं बिहार में सामाजिक किसान को बढ़ावा देने में जीविका ने भूतपूर्व सफलता का यानी प्राप्त की है। सितंबर 2018 तक गठित यहाँ पे देखेंगे स्वयं सहायता समूह की अनुमानित जो संख्या है उसकी जो थी यहाँ पे देखेंगे 8.17 लाख। किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी पुस्तक है। इसके बाद से मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? मदरलैंड को मजहरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया। पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में। यहाँ पे देखें पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संघ थी। तो यहाँ पे आंसर हम लोग का हो जाएगा स्थूलभद्र। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो उदयन। इसके बाद 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के झील उगाने वालों का यहाँ पे देखेंगे नील यहाँ पे है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो बिहार के नील उगाने वाले लोगों का जो प्रश्न प्रस्तुत किया था वह राजकुमार शुक्ल ने किया था। यहाँ पे देख लेंगे नील का जो खेती था 3 कठिया प्रणाली लगाया गया था। यहाँ पे जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो SN हलदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो RN माधोलकर बांकीपुर में। दोस्तों आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो EDU-BPSC चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।